क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। अब यहां पे सबसे पहले क्या निकाला है, ऊर्जा की गणना करनी है। ऊर्जा यानी यहां पे हो जाएगा यूनिट, क्या होगा यूनिट, क्योंकि वैल्यू किस में आएगी यूनिट में। तो यूनिट बराबर क्या होगा फॉर्मूला यहां पे, तो यहां पे होगा वाट इनटू में हो जाएगा हावर यानी घंटा, और इनटू में हो जाएगा दिन। अब यहां पे बटे में कितना, तो 1000, कितना होगा भाई 1000। अब यहां पे यूनिट बराबर क्या होगा, देखो वाट कितना है, यहां पे दिया है 200 वाट, कितना है 200 वाट, तो हम यहां पे 200, ठीक है। इनटू में घंटे कितने हैं, तो यहां पे प्रतिदिन 5 घंटे, कितने घंटे हैं 5 घंटे, तो यहां पे इनटू में कितना भाई 5 घंटे। उसके बाद में दिन, अब दिन है यहां पे एक सप्ताह, क्या है भाई एक सप्ताह। एक सप्ते में कितने दिन होंगे, 7 दिन होंगे, तो इनटू में यहां पे कितना करेंगे 7, तो यहां पे बटे में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो बराबर में यहां पे क्या हो जाएगा 7000 बटे में कितना होगा 1000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल, तो यहां पे हो जाएगा 7, कितना बचेगा 7। वैल्यू किस में आएगी यूनिट में, किस में आएगी भाई यूनिट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ 7 यूनिट। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन 10 हावर के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी, यानी कितनी ऊर्जा प्रयुक्त की जाएगी। तो फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा था अभी कि यूनिट बराबर क्या होगा, यूनिट बराबर हो जाएगा वाट गुणा में यहां पे घंटा, और यहां पे हो जाएगा दिन, बटे में हो जाएगा यहां पे 1000, क्या हो जाएगा भाई 1000। अब देखो इसमें वाट कितने हैं, तो वाट है 200 वाट, कितने हैं 200। घंटे कितने हैं, तो यहां पे 10 घंटे, ठीक है। यहां पे कितना दिया इसमें 10 घंटे, तो यहां पे 10 इनटू में यहां पे दिन, तो दिन देखो यहां पे है एक दिन, कितने दिन है एक दिन, तो यहां पे लिखेंगे हम एक दिन, बटे में कितना, तो बटे में हो जाएगा यहां पे 1000, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को यहां कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो बराबर में बताओ कितना बचा, यहां पे 2। वैल्यू किस में आएगी, तो आप कहेंगे सर यूनिट में आएगी, किस में आएगी यूनिट में। तो सही आंसर हमारा कितना हुआ इसमें 2 यूनिट। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है। तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा कितनी है, खपत ऊर्जा इसमें हमें देखनी है। तो यहां पे फॉर्मूला यूनिट बराबर क्या होगा, तो वाट इनटू में हो जाएगा घंटा, इनटू में कितना हो जाएगा, क्या होगा यहां पे दिन, बटे में कितना, तो 1000। चलो यूनिट बराबर यहां पे देखो वाट कितने हैं 750 दिया है, कितना दिया है 750, इनटू में यहां पे घंटे कितने हैं, तो 8 घंटे के लिए बोला है, तो यहां पे इनटू में हो जाएंगे 8, इनटू में यहां पे दिन, तो एक दिन, ठीक है। स्त्री द्वारा एक दिन में, तो यहां पे दिन कितना है भाई एक दिन, बटे में कितना हो जाएगा, तो यहां पे 1000, ठीक है। तो यहां पे बताओ कितना होगा, ये 750 इंटू 8 वो बटे में 1000, तो ये 6 हो जाएगा भाई, कितना होगा 6 बचेगा। तो यहां पे यूनिट वैल्यू किस में आएगी यूनिट में। क्लियर है, 6 यूनिट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा
उपभोग की गई ऊर्जा क्या होगी। अब देखो इसमें पावर की अगर हम बात करें, पावर का मतलब यानी इसमें शक्ति, शक्ति का मतलब पावर यानी क्या हो गया पी। तो P बराबर इसमें कितना है 750 वाट है। ठीक है, समय कितना है, समय का मतलब हो गया टाइम, प्रति हो जाएगा T। 4 घंटे हैं भाई, कितने घंटे हैं 4 घंटे। एक दिन में व्यय की ऊर्जा किसमें आएगी वैल्यू, यूनिट में। तो फॉर्मूला जैसा अभी हमने देखा था कि यूनिट बराबर वाट होगा, इनटू में हो जाएगा हावर, और इनटू में हो जाएगा यहां पे दिन, बटे में कितना, तो बटे में हो जाएगा 1000। कितना होगा 1000। अब यहां पे देखो वाट कितने हैं, तो वाट है 750, इनटू में कितना है 4, इनटू में कितना होगा 1, क्योंकि एक दिन के लिए बोला है। ठीक है, बटे में कितना यहां पे 1000 हो जाएगा भाई। ठीक है, 1000 हो जाएगा, तो यहां पे होगा ये कितना होगा भाई 3 4, ये हो जाएगा 3 ही होगा ना भाई। ठीक है, 3 ही होगा भाई। ठीक है, 3 यूनिट कितना होगा 3 यूनिट। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया। जूल में ना, यानी कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया, जूल में बताना है। देखो अगर मैं बोलूं आपको कि बताओ एक यूनिट बराबर क्या होगा, या एक यूनिट में जूल कितने होते हैं, तो देखो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट हावर, यानी 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं, तो 1000 होते हैं। क्या होते हैं 1000 वाट, क्या हो जाएगा घंटा, यानी हावर। ठीक है, अब एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट घंटे में जूल कितने होते हैं, तो चाहे एक यूनिट के लिए पूछे या फिर 1 किलोवाट हावर के लिए पूछे, जूल के लिए पूछे, तो 3.6 गुणा में 10 की घात कितना होता है 6 जूल। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यूनिट के लिए पूछे या फिर 1 किलोवाट हावर के लिए पूछे, 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल, 6 जूल होते हैं। अब इसमें 250 यूनिट कितना दिया है, 250 यूनिट दिया है, और एक यूनिट में कितने जूल, तो अभी देखा हमने 3.6 गुणा 10 की घात कितने होते हैं 6 जूल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, तो 9 गुणा में हो जाएगा 10 की घात कितना होगा 8, और यहां पे हो जाएगा जूल। ठीक है, तो 9 इंटू 10 की घात कितना होगा, 10 की घात 8 जूल होंगे। ठीक है, 8 जूल जो है ये माइनस के नहीं है, प्लस के हैं। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। अब यहां पे ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब हो गया ई, क्या हो गया भाई ऊर्जा। ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो ऊर्जा बराबर होता है वाट, इनटू में क्या होगा हावर, इनटू में हो जाएगा दिन।
और बटे में कितना, तो 1000, बटे में कितना 1000। वाट कितने हैं इसमें 120, इंटू में हावर कितने हैं 8, इंटू में दिन कितने हैं, तो यहाँ पे 1 दिन है, ठीक है। बटे में कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, क्या होगा भाई 1000, या फिर यहाँ पे 960 बटे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, देखो इसमें अगर 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे होगा 96 बटे में 100 हो जाएगा, तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 0, फिर लगेगा पॉइंट, फिर 9 और फिर होगा 6, 0.96। वैल्यू किस में आएगी, यूनिट में आएगी, किसमें आएगी भाई, यूनिट में, तो 0.96 यूनिट। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया जो समय है वो कितना होगा। देखो समय निकालना है, इसमें क्या निकालना है, समय। समय का मतलब हो गया टाइम, और प्रत्येक इसका क्या हो गया भाई, टी हो गया। वैल्यू इसकी किसमें आएगी, सेकंड में, किसमें आती है, सेकंड में। प्रतीक इसका होता है एस। अब इसमें शक्ति, सबसे पहले हम देखें कि पावर इसमें कितना है, तो देखो यहां पे है 50 वाट, तो यहां पे P यानी शक्ति बराबर कितना है 50 वाट, कितना है 50 वाट। ऊर्जा कितनी है, तो ऊर्जा देखो इसमें दिया है 1000 जूल, कितना जूल, 1000 जूल। अब यहां पे T यानी समय बराबर यहां पे क्या होगा ये ज्ञात करना है। देखो यहां पे एक फॉर्मूला होता है पावर का, यानी शक्ति बराबर होता है ऊर्जा, और यहां पे हो जाएगा बटे में समय, क्या होगा, समय होगा। अब यहां से ज्ञात क्या करना है हमें, समय, यानी यहां पे शक्ति की जगह कितना होगा 50 बराबर ऊर्जा की जगह कितना होगा यहां पे 1000, और यहां पे टी में कितना हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है तो क्या आएगा यहां पे टी, क्योंकि टी ज्ञात करना है, तो टी ज्ञात करना है। इसका मतलब यहां पे ये होगा कि टी बराबर जो होगा वो कितना होगा भी 20, कितना हो जाएगा 20। वैल्यू किस में आएगी, तो वैल्यू आएगी सेकंड में, किस में आएगी, सेकंड में। तो सही आंसर क्या होगा हमारा 20 सेकंड। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर क्या होगी। यहां पे है पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, क्या होगा भाई, शक्ति होता है, ठीक है। अब 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में, यानी इसमें स्रोत के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर इसमें कितना है, एक सेकेंड भाई, V बराबर कितना है 6 वोल्ट, कितना है 6 वोल्ट। उसके बाद में उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा यानी I बराबर कितना 0.5 एम्पियर। उसके बाद में कि स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति बराबर होता है विभवांतर, विभवांतर इंटू में क्या होगा धारा, यानी P बराबर क्या होगा V इंटू में क्या हो जाएगा I।
तो इसमें P बराबर बताओ क्या होगा, P बराबर V की जगह क्या रखेंगे 6, क्योंकि V का मान कितना है 6 इंटू में यहाँ पे I का मान कितना है, तो 0 पॉइंट कितना है 5, ठीक है। तो P बराबर बताओ कितना होगा 3 वाट। कितना वाट भाई 3 वाट हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या होगा 3 वाट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शक्ति ज्ञात करना था और शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वाट होता है, ठीक है। वैल्यू किस में आएगी वाट में आएगी। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एक घर में 150 वाट रेटिंग वाला एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित होता है और 1500 वाट का विद्युत हीटर 25 मिनट के लिए संचालित होता है। टीवी सेट और विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत है कितनी होगी। विद्युत हीटर की दैनिक ऊर्जा खपत कितनी है। अब सबसे पहले यहां पे देखो जो टीवी है, टीवी सेट द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत यानी 150 और इनटू में कितना, इनटू में हो जाएगा 4, क्योंकि 4 घंटे, ठीक है। तो बराबर में कितना हो जाएगा 600। कितना होगा भाई 600 हो जाएगा वाट घंटे, ठीक है। उसके बाद में विद्युत हीटर द्वारा दैनिक ऊर्जा खपत। तो इसमें देखो और 1500 वाट का विद्युत हीटर, तो यहां पे कितना होगा भाई 1500 इंटू में कितना 25 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ 25 इंटू में कितना होगा 60 होगा भाई, ठीक है। कितना होगा 60 होगा। तो यहां पे बराबर में कितना होगा 625। 625 क्या हो जाएगा वाट घंटे। क्या होगा भाई वाट घंटे, 625 वाट घंटे हो जाएंगे। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। एक विद्युत परिपथ में जिसमें 5 लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित है, यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को क्रमशः P, V, I और R द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा यानी फॉर्मूला बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। देखो P बराबर क्या होता है V इंटू होता है I, जैसा कि अभी हमने देखा था। P का मतलब होता है शक्ति, V का मतलब होता है विभवांतर और I का मतलब क्या होता है धारा होता है, ये अभी हमने देखा था। अब यहां पे ओम के नियम के से देखें तो यहां पे होगा V बराबर I इंटू में क्या होता है R। अब P बराबर जो होता है वो होगा I स्क्वायर इंटू होगा R। क्या होगा P बराबर I स्क्वायर इंटू में क्या होगा R होगा, क्योंकि यहां पे P, V, I और R द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या दिया है देखो P, V, I और यहां पे दिया है R, ठीक है। तो यानी इनमें से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा भाई P बराबर क्या होगा I स्क्वायर इंटू हो जाएगा R। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3 वोल्ट की बैटरी के साथ
श्रेणी क्रम में संयोजित दो विद्युत बल्बों प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नांकित में से कितनी होगी। तो यहां पे 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम है तो इसका मतलब यह है कि प्रतिरोधों का मान होता है इसमें जुड़ता है। दो विद्युत बल्बों यानी प्रत्येक का मान कितना है 5 ओम, यानी इसमें R1 का मान कितना 5 ओम, तो R2 का मान भी कितना होगा 5 ओम ही होगा, क्योंकि इसमें दिया है प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है, अब श्रेणी क्रम है तो इसका मतलब यह होगा कि प्रतिरोधों का मान क्या होता है जुड़ता है। तो श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान जुड़ता है, तो यहां पे हो जाएगा R बराबर क्या होगा R1 प्लस क्या होगा R2। तो R बराबर क्या होगा, R1 का मान कितना है 5 प्लस R2 का मान भी कितना है 5, तो बराबर में कितना हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है जुड़ता है। अब यहां पे जो V है, V का मान कितना है 3 वोल्ट। कितना वोल्ट है 3 वोल्ट। अब यहां पे अगर हम सर्किट भी बनाए तो सर्किट भी बना सकते हो, ये 5 ओम का, ये भी 5 ओम का। ठीक है, उसके बाद में यहां पे ये 3 वोल्ट की क्या हो गई भाई बैटरी, ये हो गया इसका सर्किट। यहां पे 5 ओम और यहां भी कितना भाई 5 ओम। ठीक है, अब यहां पे ये जो सर्किट है, सर्किट में प्रवाहित करंट यानी धारा। अब धारा का मतलब क्या हो गया I, और I बराबर क्या होता है V और बटा क्या होता है R। V का मान बताओ कितना है 3, R का मान कितना है, R का मान यहां से कितना निकाला हमने 10। ठीक है, तो R का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही होगा। तो 3 बटे में क्या हुआ यहां पे 10 वैल्यू एम्पियर में। अब यहां पे ये जो सर्किट है, सर्किट में उपभोग की गई विद्युत शक्ति, तो यहां पे सर्किट में उपभोग की गई विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति का मतलब क्या हो गया P, क्या हो गया P बराबर क्या होता है V और इनटू में क्या होता है I होता है। अब यहां पे P बराबर क्या होगा, एक सेकंड में, P बराबर यहां पे V कितना है 3, इनटू में यहां पे V कितना है 3 बटे में कितना हो गया 10, क्योंकि I का मान कितना यहां पे 3 बटे में 10 जो कि हमने यहां से निकाला था। तो यहां पे P बराबर जो है यहां पे कितना हो गया देखो 9, और 9 बटे में क्या हो गया यहां पे 10। तो यहां पे देखो 3 गुणा में 3 कितना हो गया 9 बटे में कितना है 10। 10 का भाग किस में देंगे 9 में, नहीं जाएगा तो यहां पे होगा 0, फिर होगा पॉइंट और फिर होगा 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 0.9। वैल्यू किस में आएगी तो वाट में आएगी, किस में आएगी भाई वाट में, तो 0.9 वाट राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। 1 सेकंड में प्रतिरोधों में से होने वाली जो कुल ऊष्मा है वो क्या होगी, कुल ऊष्मा हीट। अब इसमें प्रतिरोध है
10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, देखो क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। अब मैं पूछूं आपको R1 का मान कितना है और R2 का मान कितना है, तो R1 का मान है 10 ओम, R2 का मान भी कितना है, R2 का मान हो जाएगा इसमें 30, क्योंकि 30 दिया है। अब श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान क्या होता है, इसमें जुड़ता है। बताओ V कितना है, तो V है इसमें 6 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट। उसके बाद में T समय कितना है, 1 सेकंड, कितना है, 1 सेकंड। अब ज्ञात क्या करना है, क्षय ऊर्जा, क्षय ऊर्जा। अब यहां पे श्रेणी क्रम का फॉर्मूला देखो, R बराबर क्या होता है, R1 प्लस क्या होगा यहाँ पे R2, क्योंकि प्रतिरोध कितने हैं इसमें, 2 प्रतिरोध। तो यहाँ पे R बराबर R1 का मान कितना, इसमें 10 प्लस R2 का मान है इसमें 30। श्रेणी क्रम है तो प्रतिरोधों का मान जुड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, 40 क्या होगा, ओम, 40 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे I बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो V बटे में होगा R, क्योंकि I का मान हमें निकालना है, I का मान निकालना है, तो V का मान दिया इसमें 6 और R का मान यहां से हमने निकाला कितना, 40, तो R का मान कितना हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा। ठीक है। अब क्षय ऊर्जा, क्षय ऊर्जा यानी हीट, तो यहां पे होगा H बराबर क्या होगा, I स्क्वायर इंटू में हो जाएगा RT। ठीक है, तो बराबर में यहां पे 6 बटे में क्या होगा, 40, 6 बटे में 40, क्योंकि I का मान कितना निकाला था, 6 बटे में 40 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे I स्क्वायर है। उसके बाद में इंटू में R का मान कितना, R का मान है इसमें 40, इंटू में T समय कितना है, तो यहां पे इसमें कितना दिया, 1 सेकंड दिया था, जो कि यहां पे है। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा भी, 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बराबर में क्या होगा, तो 36 बटे में हो जाएगा ये 40, 36 बटे में 40 ही होगा ना भाई, तो यहाँ पे इसका भाग इसमें देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 फिर पॉइंट फिर 9 फिर 0, और वैल्यू, तो वैल्यू आएगी इसमें जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.90 जूल हो जाएगा। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यदि 4 ओम के एक प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शक्ति, पावर ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखो इसमें प्रतिरोध देखेंगे, एक सेकंड भाई, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, R बराबर इसमें कितना है, 4 ओम, क्या है भाई, 4 ओम। उसके बाद में विभवांतर, क्या है, विभवांतर यानी V बराबर क्या है, 12 वोल्ट, क्या है, 12 वोल्ट। और शक्ति, शक्ति बराबर यानी P बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। अब यहां पे P बराबर जो फॉर्मूला होगा V स्क्वायर बटे में होगा R। अब इसमें जो P बराबर होगा, अब देखो V स्क्वायर तो यहां पे है 12, तो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होगा 12 इंटू में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो बराबर में कितना होगा, 36 हो जाएगा। वैल्यू किस में आएगी, वाट में, क्योंकि ज्ञात क्या कर रहे हैं यहां से, P, क्योंकि P का मतलब क्या होता है, शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो मात्रक है वो होता है वाट होता है, और इसका प्रतीक होता है W। प्रतीक क्या होता है इसका,
W होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, सही आंसर 36 वाट हो जाएगा। क्लियर।